नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि रेस की सीरीज जो अल्टरनेट डेज में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के फॉर्मेट में चलती है, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे रीजनिंग का। ठीक है ना? चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखें। पहला क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड है। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैथ्स के बेसिक कौन कौन से हो सकते हैं, वो क्वाइंस वाले, डिस्टेंस वाले और बेसिक परसेंटेज वाले, ये आपको मैथ्स में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। क्या बोला है? टू नंबर ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 3% ऑफ ए। 3% ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? ये क्लियर है? 3% ऑफ ए का मतलब समझ में आ गया क्या है? उसके बाद बोला 6% ऑफ बी is 4/5 of the 4% of A, 4% of A plus 6% of B, 6% of B। तो देखो 100 सारे में कॉमन दिख रहा है, मैं 100 हटा दूं, मैं 100 हटा रहा हूं तो देखो क्या आ जाएगा 3A। समझ में आ रहा है कॉमन कैसे निकाला? 3A प्लस 6B इज इक्वल टू 4/5 4A प्लस 6B, यही होगा। नेक्स्ट मैं क्या रखूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा? 5 दिया 15 और 4 चौको 16। यहां 15A वहां 16A, घटा देंगे और मॉड लगा देंगे। मतलब मॉड का मतलब जो भी आएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा? सिर्फ A आ गया। यहां क्या होगा? 5 छक्का 30 और 6 चौको 24। 30 में 24 गए 6, 6B। तो ए और बी का रेशियो आ गया तुम्हारा 6/1। ये ए बी की वैल्यू मिल गई। इसके बाद जो पूछा है वो निकाल लेना। क्लियर है? प्लस पूछा है तो पहला 7 आएगा। ए और बी पूछा है ना, ए प्लस बी 6+1 और ए माइनस बी 6-1 बराबर 7/5। क्लियर है? तो परसेंटेज क्वेश्चन और बेसिक सा है। आगे चलते हैं। टूथपेस्ट दांत के लिए यूज होता है, तो झाड़ू, ब्रूम, झाड़ू किसके लिए होता है? झाड़ू किसके लिए होता है? देखो थोड़ा सा टिफिकल है। टूथपेस्ट से क्या साफ होते हैं? दांत। तो झाड़ू से क्या साफ होता है? गार्बेज के क्लीन के फ्लोर, तो फ्लोर साफ होता है, ध्यान रखना। तो रिलेशन जैसा पहले का दूसरे के साथ है वैसा ही आपको करना है। ठीक है? अगला देखो, बताया थे पिछली बार टीपीटी में क्या बताया था कि इनमें नंबर आपको रखने होते हैं और कैसे चेक करना होता है, क्या क्या चेक करना होता है। क्या बताया था? जब भी लार्ज नंबर हो, जब भी लार्ज नंबर हो तो पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर पेयर देखना है। क्लियर है? ये क्रॉस। ठीक है? इनमें क्या देखना है? कुछ प्लस माइनस होगा, अपोजिट होगा, बस यही चीज होती, प्लस माइनस अपोजिट, यही है। और एक चीज क्या बताई थी? सबसे पहले डिकोडिंग में क्या देखना? कहीं बढ़ता और घटता क्रम तो नहीं है, कहीं बढ़ता और घटता, ये भी चीज बताई थी। ये चीज दिमाग में रखना। और ये चीज किस किस में लगेगी? अल्फाबेट टू अल्फाबेट में और अल्फाबेट टू लार्ज न्यूमेरल में। तो लार्ज न्यूमेरल का क्वेश्चन है ये। तो मैंने देखा C से 23, C से 23 कैसे बन सकता है? C से 23 हटा दो, C से 2 देख लो, C से 2 बन रहा है। C से 2 कैसे बन रहा? माइनस का बन। आगे देखा मैंने T फॉर 20, 20 - 1 16, मतलब जो सोचा वो नहीं है, तो मैं क्या जाऊंगा? क्रॉस। क्रॉस गया तो मैंने, अब एक चीज और देख लो, अभी तो सिंगल डिजिट मिलाया था, डबल डिजिट मिला के देख लो। C से 23 कैसे बना होगा? -5 देखो। अगला देखा 20 से -5 15 आना चाहिए, तो नहीं है, तो मतलब मेरा सिंगल ये वाला नहीं है। क्लियर है? C का अपोजिट 24 होता है, ये नहीं है यहां, तो यहां भी नहीं है, तो मतलब अपोजिट वाला भी नहीं है। अब मैं उल्टा गया, C से 4 कैसे बना होगा? +1। क्या बोल रहा हूं? C से 4 क्या? +1 ऐसे, तो यहां क्या? 20, 20 से +1 आया, कितना आएगा? 21, 21 है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। फिर मैंने देखा C से अपोजिट कितना होता है? 24, 24 दिख गया। अगला देखो R से अपोजिट कितना होता है? 9 दिख गया। O से अपोजिट कितना होता है? सब दिख रहा है, धीरे धीरे दिखने लगा। तो मुझे क्या देखा कि क्रॉस में अपोजिट है, बस क्रॉस में अपोजिट इसका आंसर है। क्रॉस में अपोजिट। क्लियर? तो बहुत एक तरीका है, उस तरीके से लगाओगे
तो चीजें ठीक रहेंगी। ठीक है, आवाज ज्यादा है क्या? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, अल्फाबेट सीरीज, पहला पहला नंबर मिलाओ, 16 17 18 19 तो 20 आएगा। अगला देखो 14 11, यहां चल दो, 5 3 8, तो 5 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 2, 2 का मतलब बी। आया समझ में क्या करा? क्लियर है? पहला चेक करा, उसके बाद दूसरा चेक करा, तो क्या हो रहा था? 14 से 11, 11 से 8, 8 से 5, 5 से 2। ठीक है, घटाना मुश्किल होता है इसलिए मैंने जोड़ना कर दिया, मैं पीछे चला गया। अगला देखो सेम है, एल कितना है? 12 14 10 और 16, तो क्या हुआ है? प्लस का 2 माइनस का 4। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो जी, सॉरी, बैक टू द क्वेश्चन। -2 -4, उसके बाद क्या है? माइनस का 4, फिर से माइनस का 4। क्लियर है? प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का प्लस का 6, ये हुआ है। आया समझ में? प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 6, तो देखो 16 18 14 20, प्लस का 6 है, प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, 7 9 5 25, प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, प्लस का 6 होना चाहिए, तो कितना आएगा? यहां प्लस का 6 होना चाहिए था ना, 11 आना चाहिए था ना, तो ये रहा आंसर। ऑड है ये। क्लियर है? आवाज ज्यादा लग रहा है, एक मिनट होल्ड करिए। हेलो जी, अब ठीक है आवाज। चलिए आगे देखिए पवन को कुछ लिखा हुआ है, तो कैसे करोगे? कैसे चेक करना है? एक बार सीधा, एक बार क्रॉस, एक बार पेयर, यही 3 तरीके हैं। देखना क्या है? प्लस कुछ कि माइनस कुछ कि अपोजिट। सबसे पहले क्या देख लो, कहीं घटता और बढ़ता क्रम तो नहीं है? तो नहीं है घटता बढ़ता क्रम, क्योंकि सी दिख गया बीच में, बात खत्म हो गई। आगे देखो क्या है, 16 का क्या मुझे दिख रहा है? 16 से क्या बना है? 19 प्लस का 3, 19 से 22 प्लस का 3। दिख रहा? समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? सीधा दिख गया मुझे, दोनों में दिखा। मैंने पहले में पहला अल्फाबेट चेक करा, मैंने पहले से पहला अल्फाबेट चेक करा, मैं कहूँ 11, 11 प्लस 3 14, 14 मतलब एन, एम वाला काट दो। समझ में आई बात? अब मैं दूसरा अल्फाबेट चेक करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरा साइन बदल रहा है, एल और के आ रहा है। यहाँ ए से क्या बना? सी, प्लस का 2, 15 से 2 17, 2 9 से 2 11, ये रहा आंसर। तो पूरा करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी ऑप्शन बताते हैं क्वेश्चन रीजनिंग में कितना तेज होगा। कौन सा क्वेश्चन इसके, अभी तक कोई क्वेश्चन आपको स्किप करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लोली बढ़ रही सीरीज, तो क्या निकालेंगे आप? गैप निकालेंगे, गैप निकालिए। 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 और 30 30, उसके बाद देखिए कितना आएगा? 49 06 60, उसके बाद कितना आएगा? 239 109 031 130 130। एक बार और गैप निकाल लो, 4 कितना आएगा? 24 30 70, कुछ नहीं बन रहा। गैप निकालने के बावजूद कुछ नहीं बन रहा, लेकिन मैंने एक सीरीज बताई थी आपको, मैंने एक याद करने के लिए बताई थी। क्या बताया था? देखो 2 6 30 36, ये कुछ हैं, 36 बोलूं 60 60, ये कुछ हैं। क्या है? ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, या 2 का स्क्वायर माइनस 2 है। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? ये ऐसी सेम ये आओ, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, या 3 का स्क्वायर माइनस 3 है। आ रहा समझ में मैं क्या कर रहा हूं? ये देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, या 6 का स्क्वायर माइनस 6 है। ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 है क्या? 49 9 58 होता है, लेकिन 7 है ये। लेकिन ये देखो 8 64, कितना? 2 3 4, 2 3 4, एक मिनट,
जी। तो ये कितना है, 8×64 माइनस, यहाँ कितना आएगा, 8×64 माइनस 4 करना पड़ेगा। तो देखो इतनी सारी चीजों से तो बन गए थे सेम टू सेम। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इससे देखो ये बना 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो नहीं बना, तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो मतलब ये वाला प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इसमें देखा सही चला सही चला सही चला, लेकिन यहाँ नहीं सही चला, तो मतलब जो सोचा वो गलत है। एक चीज और बनती है, देखो इसको कैसे बनाओगे, 1 का क्यूब प्लस का 1, इसको कैसे बनाओगे 2 का क्यूब माइनस का, इसको कैसे बनाओगे 3 का क्यूब प्लस का 3, इसको कैसे बनाओगे 4 का क्यूब माइनस का 4, अगला क्या आएगा 5 का क्यूब प्लस का 5, मतलब 125 प्लस 5 130। कितनी सारी चीजें बन गई देखो। ये क्वेश्चन नहीं होता आपसे, क्योंकि देखो 2 6 30 इससे ही बन रहा, इससे भी बन रहा, इससे भी बन रहा, लेकिन जो 60 है वो बता रहा लॉजिक ये वाला लगेगा कि ये इन दोनों नहीं लगेंगे। आ रहा समझ में? तो ये क्वेश्चन था स्किप करने वाला आपका, तो ये आपको नहीं लगाना था। तो ये 130 जोड़ने हैं, यहां कैसे जोड़ोगे 130, तो 260, 260 जोड़ोगे 4 3 9, 494 नहीं 449। ठीक है, चले आगे। नंबर बदलने वाला है, नंबर बदलने वाले का सीधा सीधा सिद्धांत है, आपको क्या देखना भाग, आपको क्या देखना भाग का निशान। भाग का निशान कहां देखोगे, ये बराबर, ये रहा भाग का निशान, पीछे से दूसरे नंबर पे यहां आएगा, तो 4 से 5 को काट रहा है, मतलब ये वाला हो सकता है। अगला देखो यहां भी भाग है, यहां भी भाग है, यहां भी भाग है, तो मुझे इससे तो कुछ पता चला ही नहीं। बराबर में 210 लाना है, मतलब का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई जहां हुआ होगा वो बहुत बड़ा नंबर रहा होगा। अब मैं मल्टीप्लाई चेक करता हूं, यहां मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां तो मल्टीप्लाई चलो हटा ही दो ना, यहां हटा दो। मेरे हिसाब से हो तो ये भी सकता है, लेकिन मेरा जो दिमाग कह रहा है कि इन दोनों में कोई एक होगा। अब मैं करके देख लेता हूं, दोनों में कोई भी एक, मानो पहला उठाया, सबसे पहला इस वाले क्वेश्चन में आपको पहला ही रख के देखना है। 7 दूनी 14, 7 पना 35, 175, 25 7 175 होता ना। अगला देखो प्लस 40 माइनस 4 पंचे 20, तो कितना आया 0 7 4 गिरन की एक हासिल एक, 210 माइनस 5 215 माइनस 5 210 है, समझ में क्लियर है? अगला देखो अपोजिट नंबर, ओपन डाइस, ओपन डाइस आती है तुम्हें? ओपन डाइस आती है? ओपन डाइस में देखो अल्टरनेट होते हैं, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये 8 है, ये 9 है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 9, 1 का अपोजिट 7, जो बीच वाला बचा है इसका अपोजिट ये बीच वाला। ठीक है, और ओपन डाइस में कभी भी अपोजिट वाले एक साथ नहीं देख सकते, तो बस बात खत्म। 2 7 8, 2 7 8 हो सकता है, कोई अपोजिट एक दूसरे का नहीं है। अगला देखो 2 8 9, 2 8 9, 2 9 नहीं हो सकते एक साथ में, कैंसल। अगला देखो 1 5 7, 1 5 7, 1 और 7 नहीं हो सकते। अगला देखो 2 5 7, 2 5 7, 2 5 7, सही है। ए और डी, ए और डी, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक बार जल्दी में हो गया क्या? 2 7 8, 2 7 8 सही है। 2 8 9, 2 8 9 नहीं, ये वाला नहीं है, बी वाला ऑप्शन काट दो पहले तो। ए और डी रहा तो है, ऑप्शन दिख तो रहा है, छुप गया था वो, ठीक है ए और डी है ऑप्शन में। अगला देखो ये ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन है, क्या है ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नहीं आते, क्यों बोल रहा हूं मैं ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो बेसिक क्वेश्चन बनता है कैसे, आप 8 और 38 लिखा है, इनको 3 और 8 में नहीं तोड़ सकते, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता है, लैंग्वेज में लिख के आता है 13 को 1 और 3 नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो इसमें ऐसे था 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 और 8 32। ठीक है, तो ओल्ड पैटर्न था, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा। ये किसका क्वेश्चन है, हाइट वाला, जैसा कह रहा वैसा करते जाओ। यदि सुनीता सीमा और रानी से लंबी है, सुनीता, ठीक है, अब जब भी एक अल्फाबेट के नंबर मिलते हैं तो क्या प्रोसेस है, पूरा नाम डालना है कि नहीं डालना है? तो पूरा नाम नहीं डालना है, थोड़ा सा आसान रहता है कि आप वर्ड मिला लो, जैसे सुनीता, तो मैं जो करता हूं मैं वो बता सकता हूं आपको। किसने बोला है सुनीता इज टॉलर देन सीमा एंड रीना, तो सुनीता और सीना में देखो सुनीता का एस एन, तो सुनीता ऐसा लिखना, सुनीता इज टॉलर देन सीमा एंड रीना। अभी मुझे नहीं पता कौन है बड़ा, सीमा और रीना में कुछ नहीं पता, तो छोड़ देते हैं इसको।
उसके बाद बोला है, कहां गया, रीना इज शॉर्टर देन राधा एंड गौरी। रीना इज शॉर्टर देन राधा एंड गौरी। तो राधा और गौरी में भी कुछ नहीं पता अभी, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, बीना राधा से लंबी है, बीना जो है वो राधा से लंबी है, तो बीना आगे आएगी, बीना आगे आ गई राधा से। ठीक है, इतनी सी बात पर चली, जो जो बोलते जा रहा वो करते जाओ। और सुनीता से छोटी है, सुनीता से छोटी है कौन, बीना राधा से लंबी, बीना सुनीता से छोटी है। ठीक है, बीना बीना यहीं आएगी, मतलब कहीं सुनीता के बाद आएगी। अगला देखो, सुनीता सबसे लंबी नहीं है, मतलब सुनीता के आगे कोई है, और रीना सबसे छोटी नहीं है, मतलब रीना पीछे नहीं आएगी। ये जो रीना है ये सबसे पीछे नहीं आएगी, क्लियर है बात। तो अब देखो सुनीता से आगे कौन होगा, सबसे लंबा कौन होगा, देखो गौरी। गौरी देखो यहां छोटी है इससे, तो गौरी ऑप्शन नहीं होगा। बीना, बीना छोटी है, कहां गया, बीना छोटी है सुनीता से, देखो यहां लिखा ना, बीना राधा से लंबी है लेकिन सुनीता से छोटी है, तो बीना भी आंसर नहीं होगा। सीमा, सीमा तो ऑलरेडी सुनीता से छोटी है, और उसने बोला है कि देखो पहली लाइन में बोला था सुनीता सीमा और बीना से लंबी है, तो सुनीता लंबी है सीमा से, तो सीमा तो आंसर होगा नहीं। डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है, तो डाटा इनसफिशिएंट है इसका। चलिए 63, 76, 46, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, गैप निकालना है आपको। जब भी पास में मिले नंबर, जब भी नंबर पास में मिले तो आपको क्या करना है, या तो एवरेज निकालना है या तो गैप निकालना है, क्लियर है। गैप निकाल लो। 63, 76 का कितना गैप आता है, 6, 4, 6 और 7 13 का, प्लस का 13, और 76 से 40 माइनस का 30, यही है। अब देख लो किस में बैठ रहा, माइनस का 13, प्लस का 13 और माइनस का 30, ये रहा आंसर। संबंधित नहीं है, अरे देखो 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 देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित नहीं है। मतलब ये वाला तो सही है, ये 13 प्लस 30 ये भी सही है, ये 13 नहीं आएगा, और ये 13, ये वाला आंसर रहा। ये वाला है जो इस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, प्लस 13 और माइनस का 30। आ रहा समझ में। तो ये वाली भी चीज पढ़नी है आपको कि नहीं पूछा है इसमें, बहुत सारों गलत हो गया होगा क्योंकि पहला ऑप्शन रखा है इसमें, तो हो सकता है गलत हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये रहा आपका पास वाली चीज, पास में ये ऐसे डिब्बा बना होगा, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या मैं बता चुका हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से। 5 5 2 1, 5 1 2 में कंपटीशन है, 5 1 2 में कंपटीशन है। मैं 5 देखता हूं, SEN 5 2, SEN SEN SASAIT, तो SET पहले आएगा कि S पहले आएगा, SEN के बाद, तो T आता 20 पे, S आता 19 पे, तो T पहले आएगा, तो एक और ये तो कट गया। अब देखो 3 पहले के 1 पहले, अगर 3 और 1 में निकाल लेता हूं आंसर आ जाएगा। चलो भाई 3 और 1 में निकाल लेता हूं, 3 कहाँ है, ये रहा SENT, और 1 कहाँ है SEN, तो 1 पहले आएगा क्योंकि T, गलती हो गई यार, SEN S वाला पहले आएगा, सॉरी। 5 में क्या है SENT, तो T कितने में आता है 20 पे, और इसमें क्या है SENSA, तो 19 पे, तो A पहले आएगा। अब 1 और 2 में कौन पहले आएगा, तो S के बाद I आ रहा है यहां, तो S के बाद A वाला पहले आएगा अल्फाबेट में, तो पहले आएगा A, एक ही ऑप्शन से, एक ही ऑप्शन है, सॉरी, ठीक है। अगला देखो, ये तो ब्लैंक्स वाले भरने के हैं। देखो ब्लैंक्स वाले में सिंपल सा है, जब भी लॉजिक ना बदले, मतलब जब ऐसे हो जाता है कभी कभी ABCD/ACCD/AD, एक मिनट, जी, तो जब ये देखो बदल रहे हैं, ये B आ रहा है, यहाँ C आ रहा है, यहाँ D आ रहा है, तब तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सॉरी, आवाज नहीं हुई थी ऑन। ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को, कैसे, जी के बाद आपने P दिखाया, यहाँ जी के बाद P दिख रहा है,
तो आपको यहाँ पी दिख गया। उसके बाद जी पी के बाद देखो सी दिख रहा है, तो यहाँ सी आएगा। तीसरे नंबर पे सी सिर्फ एक में है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। अगला देखिए क्वेश्चन। ऑड वन आउट करना है, हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा टाइम देके आराम से ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको बताना है। हाउ इज एस रिलेटेड टू एन? एस रिलेटेड टू एन ये है, तो जितने में गैप है, जितने में गैप है सिर्फ उतना आपको बताना है। तो एस और टी एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है सन ऑफ। कौन सा सन? ये एस इज सन ऑफ टी, उल्टा लिख दिया। एस इज सन ऑफ टी एंड टी ग्रेटर डॉटर एंड टी इज डॉटर ऑफ एन एंड टी इज डॉटर ऑफ एन। अब एन क्या हो जाएगा? ये नाना हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? पोता। अब देख लो भाई पोता किसमें है? ग्रैंडसन। ये रहा आंसर। क्लियर है? कभी कभी मैटरनल हो सकता है, लिख के दे। हेलो जी, आते हैं दोबारा, ठीक है। आगे देखो, प्रोफेसर और डॉक्टर। ऑप्शन इस बड़े क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे आप, लेकिन ऑप्शन इस तरफ है तो कोई बात नहीं, हम यहीं से करने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर और डॉक्टर, तो आपको प्रोफेसर कहाँ है? एक तो यहां रहा प्रोफेसर, और प्रोफेसर ये रहा। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में मिल गए आपको। प्रोफेसर डॉक्टर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में मिल गए हैं, और यहां प्रोफेसर को क्या मिला है? 100। यहां प्रोफेसर को कितना मिला है? 50। 50 से 100 में नहीं जा सकता, मतलब पहला वाला गलत। ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं, जहां पहला लिखा होगा वो मैं गलत कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब मैं थर्ड चेक करूंगा सीधा, सॉरी सेकंड चेक करूंगा। अगर सेकंड सही निकलता है तो मेरा ओनली सेकंड आंसर रहेगा। सेकंड सही नहीं निकलता तो मेरा आंसर ही हो जाएगा। आया समझ में मैंने ऑप्शन क्यों बोला था? चलिए आगे देखिए सेकंड। अरे कहां भाग गए तुम? सम डॉक्टर आर इंजीनियर। डॉक्टर कहां है? ये है। डॉक्टर कहां है? ये है। इंजीनियर कहां है? ये है। तो प्रोफेसर से जुड़ा है इंजीनियर, इंजीनियर प्रोफेसर से जुड़ा है। प्रोफेसर रहा ये और प्रोफेसर रहा ये। प्रोफेसर को यहां मिला है 100, यहां मिला है 50। ये 50 50 से जुड़ा हुआ है। ये वाला केस अनसर्टेन हो रहा है, मतलब सेकंड वाला गलत होगा, क्योंकि बीच में आ गया एक अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस से कभी भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, इसका मतलब सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा। आंसर रहा ये। तो जब भी स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाता है, ठीक है। कैसे करना समझ में आ गया पेपर में? अगला देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट आई होप आप कर लेंगे। अगला चलिए। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, बीच में नंबर बड़ा दिख रहा है। बीच में नंबर बड़ा दिख रहा है, मैं स्क्वायर और क्यूब की तरफ कूदूंगा तुरंत। मेरा काम है स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई, ये 3 चीजें मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा, ठीक है। बीच में नंबर बड़ा दिखा, मैंने देखा 4 चौको 16, 5 25, मल्टीप्लाई कर दिया। 250, 25 छक्का 150, कितना आ गया? 400। नहीं काम बना, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होगा? मैंने क्या करा, इसका क्यों करा? 4 चौको 16, चौको 64, 5 25 पंचे 125। अब गुणा तो करूंगा नहीं आपस में, तो मैंने जोड़ दे रहा हूं। 5 4 9, 6 2 8 और 1, ये करा। फिर समझ में नहीं आया, दोगुना कर रहा हूं, मल्टीप्लाई मानो 2 कर रहा हूं, तब भी काम नहीं बन रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? यहां 2, वहां कितना आ रहा है? 9 दूनी 18। फिर से करता हूं, 4 चौको 4 चौको 16 और 5 25 पंचे 125, 6 5 गिनेंगे, 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 141 गुना में 2 2 एकम 2 2 चौको 8, हो गया काम। तो ये सब आपको भी ट्राई करना है, जब भी नंबर बड़ा मिले स्क्वायर और क्यू की तरफ कूदना है। कभी एक स्क्वायर, कभी एक स्क्वायर, कभी एक क्यू आपको लेके देखना है। तो मैंने पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे वाले क्यू कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, मैं आंसर आ गया। बाकी ऐसा नहीं मैंने ये भी करके देखना है, सबसे पहले तो आएगा नहीं दिमाग में, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर क्यूब के मल्टीप्लाई आपस में करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देखना है आपस में। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, हेल्प, हिंडर, सहायता और बाधा अपोजिट है। सहायता करना और बाधा बाधा देना अपोजिट है, तो जो भी अपोजिट हो वो लगा देना, दरिद्र और अमीर, अब एक जल्दबाजी उदार, ये आंसर, ठीक है। चलिए, 39
और 91, 39 और 91 कैसे आया होगा बताइए, कैसे आया होगा? मैं जो बेसिक करता हूं वो क्या है बता रखा, 39 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ करना होगा। तो मैं 39 कितनी बार जाऊं, 3 बार जाऊं तो आगे निकल जाएगा, 2 बार जाता हूं, 60 और 9 दूनी 18, 78 आया, 78 प्लस कितना आएगा, 8 3 11 13, क्लियर, समझ में आया? 39 दूनी 78 प्लस 13, ये 13 कैसे बना होगा? हो सकता है 39/3 कर दिया हो सकता है एक कांस्टेंट नंबर हो। बात समझ में आई? अगला देखो, 51 गुना 2, 102, 102 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, चलो कितना ज्यादा, मैंने कहा +13, तो 115 आंसर हो सकता है क्या? ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 13 कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो कैसे बना होगा? 3 का भाग दिया, 3 का भाग देने में कितना आ रहा, 27, 3 का भाग इसमें दो, 27 आएगा, 27 2 29, 129। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इसका मतलब जो आपने सोचा फिर से वो गलत है। लेकिन एक तरीका था, अगर इस ऑप्शन में मैं 129 डाल देता हूं तो आंसर इसका ये रहेगा। क्लियर है? 115 डाल देता हूं तो आंसर इसका ये रहेगा। लेकिन जो आपने सोचा वो ऑप्शन में नहीं है। तब तीसरा काम क्या है आपका? दूसरा काम क्या है? 39 गुना 3 कर दो, 90 9 27, 117, 117 91 लाना है तो 6 और 2 26, 26। अब ये कैसे बना होगा? ये बना होगा 39/3 गुणा 2, ऐसे ही है। तो फिर मैं ट्राई करता हूं, 51 गुना 3, 3 एकम 3, 15, 153, 153 में माइनस कितना होगा? 51 गुणा 2/3, 27 दूनी 54, 54 में 153 में घटाऊंगा तो यहां आएगा 9 और यहां आएगा 9। ठीक है, तो 99 ऑप्शन में है? नहीं है। तो क्या होगा? अब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आपको इसी तरीके से सोचना है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग लग रहा है। इस क्वेश्चन में रेशियो लग रहा है, 13 का भाग दो, 13 3 39, 13 7 91, 17 3 91, 17 3 51, 17 7 119, ये रहा आंसर। तो ये तो दिमाग के ऊपर कैच करने का है। लेकिन जैसे मैंने प्रैक्टिस करी, मेरा प्रोसेसर ऐसे दौड़ता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। आपका अगर रेशियो में आ रहा है तो ठीक बात है, लेकिन बेसिक यही है। दिमाग, अगर आप प्रीवियस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके इस चीज पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज पे आपका दिमाग चलेगा। अगला देखिए, इमेज सिंपल क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक क्वेश्चन है। ये क्या है? अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल। अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल, कौन सा न्यूमेरिकल है? छोटा वाला। छोटा वाला कैसे निकालूंगा मैं? पहले मैं सम निकालूंगा, फिर मैं अपोजिट का सम। चलिए निकालते हैं भाई। कोई भी एक नंबर ले लो, आसान सा कौन सा लग रहा है? म्यूलियस के लोअर, कोई भी ले लो। नंबर ये छोटा, ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, मैंने कैसे बताया था? 2 2 करके जोड़ना है। 12 15 27, थोड़ा सा बड़ा है 23 ले लो। फिर से 18 और 5 23, 20 20 40 50 60 70 73, 7 3 10 3 13 की 3, हाथ से लेख, द्वितीय 6 77 हो गया। ये आ गया सम। दूर दूर तक क्या है? 73 गुणा 2 करके देख लो, द्वितीय 6 246 आया। दुगने से भी ज्यादा है, दुगने से भी 40 ज्यादा है। तो मजाक तो है नहीं, इतना लंबा चौड़ा तो जाएगा नहीं। मैं क्या करूंगा? अपोजिट कर ले रहा हूं। अपोजिट कैसे करूंगा? 27 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5, 135 आ जाएगा। 27 इंटू 5, नंबर ऑफ अल्फाबेट अपोजिट का निकालने के लिए, माइनस का 73, कितना आएगा? 2 6 62, 62, 62 से ये जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। 3 से गुणा करूं तो जा रहा है, 3 दूनी 6 6 18। यहां कितना आया था? 73, 73 से इसका भाग जा नहीं रहा था। अब मुझे देखा 62 तिया 186 हो रहा है। इसका मतलब जो 3 है, जो 3 है वो कांस्टेंट नंबर है। या 3 क्या हो सकता है? नंबर ऑफ वॉबेल कॉन्सोनेंट कुछ है क्या? तो कॉन्सोनेंट वॉबेल कितना है? 1 है, 2 है, 2 वॉबेल है। या तो 3 क्या हो सकता है? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। अगर याद हो तो मैंने बताया था, जो भी मल्टीप्लाई हो, जो भी गुना हो, वो यहाँ पर नंबर ऑफ वॉबेल होगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होगा, या तो कांस्टेंट नंबर होगा। तो यहां क्या निकल के आ रहा है? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। मैं बस वही करके देखूं। इसका सम निकालना, कौन सा सम? अपोजिट का सम। मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, आंसर आपको मिल जाएगा।
फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, सबसे पहले सम निकालना है, आसपास देखना है, अपोजिट सम निकालना है, आसपास देखना है, पक्का ना पक्का आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट को अलग कर देना है, फिर आपकी डिकोडिंग हो जाएगी, लेकिन तब तक हो जाएगा समय बहुत। चलिए, नॉन वर्बल, यहां से आसान काम शुरू, कोडिंग डिकोडिंग सब खत्म। चलिए, कंक्लूजन निकालना है। सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयां वे हैं, सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयां वे हैं, एक मिनट, हाँ, आवाज कैसे आ रही है बार बार, हाँ, हाँ जी। क्या किसी भी चीज का ये निष्कर्ष निकलता है कि उस चीज को बंद कर देना चाहिए? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो आप क्या पढ़ाई छोड़ देंगे? पढ़ाई छोड़ना किसी का उदाहरण नहीं है, तो वैसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों को बंद करना किसी चीज का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये वाला तो हो गया गलत। कंक्लूजन कभी भी स्टेटमेंट के अपोजिट नहीं जाएगा। ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के अपोजिट जा रहा। कैसे जा रहा? इसको बंद करने की बात कैसे कर सकते हो, कहीं है ही नहीं बंद करने की बात। ठीक है, आगे देखो, चार दीवारी वाले शहर प्रदूषण अधिक है, इसमें साफ साफ लिखा है, देखो, चार दीवारी वालों में केंद्रित है। केंद्रित मतलब, केंद्र मतलब सेंटर है, एपिसेंटर वही है। कौन है? चार दीवारी वाले शहर। तो मैंने बोला था उस बात को किसी और फॉर्म में लिख देना ही कंक्लूजन है। तो इसने इस लास्ट वाली लाइन को करेक्टली किसी और फॉर्मेट में लिख दिया है। ओनली सेकंड, कंक्लूजन फॉलो। अगला देखो, तर्क वाला क्वेश्चन है आपका, तर्क देना है आपको, तर्क देना है। क्या लिखा है? क्या भारत में सभी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना की निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए, जैसा कि मोदी जी कर रहे हैं? जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एयरलाइंस वगैरह, सारे क्या करना चाहिए? प्राइवेट को सौंप देनी चाहिए। आर्गुमेंट चल रहा, तो चल रहा है भैया क्या? नहीं, निजी क्षेत्र की संस्थाएं ऐसी परियोजनाओं को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। ठीक है, हाँ, विकसित देश में ऐसी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोनों ही आर्गुमेंट तुम्हारे मुझे गलत लग रहे हैं। अब बोलो आपको दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों लग रहे हैं? देखो, यहां संभालने की बात हो रही है, तो ये वाला जो आर्गुमेंट है, ये पहला वाला डायरेक्टली अपोजिट है। यहां एबिलिटी पे सवाल हो रहा है, और दूसरा वाला भी कुछ वैसा ही है। तो नाइदर वन नॉट सेकंड। अगला चलिए, धारणाएं हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हो गया होगा आपसे, नहीं हो गया होगा तो सोचना थोड़ा सा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? हिंदी कहाँ गई मेरी, ये रही। अगले पखवाड़े के दौरान लाखों तीर्थयार्थियों के लिए पवित्र स्थान पर गंगा में डुबकी लगाने की उम्मीद है। ये वाला रिपीटेड है, सॉरी, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला नहीं था, आई एम सॉरी। ये चलो, कौन गया? इलाके के अधिकांश दुकानदारों ने लगातार दूसरे दिन अपनी दुकानें बंद करी। कहीं भी झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, तो क्या होता है? दुकानें बंद हो जाती हैं। तो जब दुकानें बंद हुई, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट क्या परिणाम हो सकता है? हाँ, हो सकता है। खाली स्टेटमेंट परिणाम ही रहते हैं। कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट बोलो, कोई भी सिंगल एक स्टेटमेंट बोलो, वो हमेशा किसी ना किसी चीज का परिणाम होगा। लेकिन कभी भी कोई सिंगल स्टेटमेंट किसी भी चीज का कारण नहीं हो सकता। कारण के लिए एक और एक्शन होना जरूरी है। तो मुझे ये परिणाम लग रहा है। अब आगे देखिए, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है,
इलाकों में रहने वाले दो लोगों की समुदाय में ईंट और पत्थरों से हो गई। तो ये देखो, ये परिणाम है, ये चीज बाद में हुई होगी, पहले पत्थरबाजी हुई होगी, दूसरे नंबर पे परिणाम वो आया होगा और दुकानें बंद की हुई। तो ये क्या है, कारण, ये क्या है, परिणाम। तो बी कारण है और ए परिणाम है, बी कारण है, ए परिणाम है, ए परिणाम है बी का। किस ऑप्शन में आ रहा देखो, ए परिणाम है बी का, ए परिणाम है बी का, ए परिणाम, ए कारण है और बी परिणाम है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सेशन डिसमिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेट वीडियो हो गया है, मैथ की क्लास लंबी चल गई थी। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ, जब तक। और इस हफ्ते का टॉपिक मुझे याद नहीं है, आई होप, लेकिन कुछ अटेम्प्ट करो ना करो, टीपीटी जरूर अटेम्प्ट करना। अगर टीपीटी सारे करोगे तो आपको एक टैकल करने का तरीका एक शानदार सा मिलने वाला है आपको। बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।